हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आयुष कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आयुष में। दोस्तों, आज ये हम लोग का क्वेश्चन सीरीज़ का जो है सो प्रीवियस ईयर रेलवे क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट थर्ड है। ठीक है दोस्तों, क्या है आज हम लोग का ये पार्ट थर्ड है और ये वीडियो सीरीज जो है इसी तरह से आपका कंटिन्यू आगे बढ़ते रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो दोस्तों के बीच में आप शेयर कीजिएगा और लाइक सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। हाँ दोस्तों, और बेल आइकन भी आप लोग ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि क्या है कि हमारा रेगुलर जो वीडियोज़ आएगा इस चैनल पर उसका रेगुलर अपडेट आप तक पहुँच सके। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, 30 मार्च 2016 का शिफ्ट फर्स्ट का जो भी क्वेश्चन है एक बार उसको देखते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि ओटीसी दवा क्रोसिन कौन सी दवा है। ठीक है, तो ये आपका किस चीज़ का दवा होता है, तो ये दर्दनाशक और ज्वारनाशक दवा होता है। किस चीज़ का दवा होता है, तो दर्दनाशक और ज्वारनाशक दवा होता है। आगे है आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है। क्या है आईपी एड्रेस का अभिप्राय क्या है, तो आईपी एड्रेस क्या होता है, तो ये एक संख्यात्मक नेटवर्क लेवल है। ठीक है, क्या है, संख्यात्मक नेटवर्क लेवल है। आईपी से क्या संदर्भित है, तो ये है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आईपी का क्या फुल फॉर्म होता है, तो ये आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। आगे है विश्व कप क्रिकेट 2019 की मेज़बानी कौन करने वाला है, तो कौन करने वाला नहीं है, ये आपका 2019 का जो वर्ल्ड कप आपका हो चुका है। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तो इंग्लैंड और वेल्स में। अच्छा, इसमें विनर कौन सी टीम रही थी, तो विनर आपका कौन हो जाएगा, इंग्लैंड रहा था। ठीक है, और बात कर लेते हैं कि रनर कौन सी टीम थी, तो ये आपका टीम कौन हो जाएगा, न्यूजीलैंड। ठीक है, कौन सा टीम था, तो ये आपका न्यूजीलैंड। इंग्लैंड का कैपिटल देख लेंगे, तो इंग्लैंड का कैपिटल आपका क्या हो जाएगा, इंग्लैंड का दोस्तों आपका कैपिटल हो जाएगा लंदन। आगे देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन है कि भारत में पश्चिमी एवं अंग्रेजी भाषा शुरू करने की वकालत किसने की थी। तो भारत में अंग्रेजी और पश्चिमी भाषा की शिक्षा जो थी उसकी वकालत किसने की थी, तो राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, और राजा राम मोहन राय ने विलियम बेंटिंक, किन से, विलियम बेंटिंक तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे भारत के, उनसे जो है से इसकी अनुशंसा की थी। और विलियम बेंटिंक साहब ने क्या है, लॉर्ड मैकाले, क्या नाम है, लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था। ठीक है, एक टीम का गठन किया था जो कि इस पश्चिमी शिक्षा और अंग्रेजी भाषा को लेकर रिसर्च कर रही थी। आगे कि स्वच्छ भारत मिशन किस लिए था, तो स्वच्छ भारत मिशन आपका किस लिए है, तो भारत को स्वच्छ एवं स्वस्थ बनाने के लिए। अच्छा, आपका देख लेते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन कब स्टार्ट हुआ था, तो ये आपका गांधी जी के जन्म दिवस पे स्टार्ट हुआ था। कब, तो 2 अक्टूबर 2014 को आपका स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया गया था। अच्छा, गांधी जी का जन्म किस साल में हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1869 में। ठीक है, एक गांधी जी से जुड़ा हुआ और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक है नटाल कांग्रेस। ठीक है, नटाल कांग्रेस का स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था, तो ये किया गया था 1894 में। ठीक है, कब किया गया था, 1894 में। आगे देख लेते हैं। तंत्रिका योगिनी पंथ का मूल स्थान माना जाता है, तो तांत्रिक योगिन पंथ का मूल स्थान क्या माना जाता है, ओडिशा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ओडिशा का आपका कैपिटल क्या हो जाएगा, तो ओडिशा का कैपिटल हो जाएगा भुवनेश्वर। क्या हो जाएगा आपका ओडिशा का कैपिटल, ओडिशा का कैपिटल हो जाएगा भुवनेश्वर। अच्छा, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर का बात करेंगे, तो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर आपके कौन हो जाएंगे, तो हो जाएंगे नवीन पटनायक। ठीक है, और गवर्नर देख लेंगे, तो गवर्नर आपका हो जाएगा गणेशी। क्या हो जाएंगे, गणेशी लाल। गवर्नर आपके हो जाएंगे ओडिशा के गणेशी लाल। अभी एक और करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर के आपके उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है, तो मनोज सिन्हा जी को। किनको नियुक्त किया गया है, मनोज सिन्हा जी को नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल। आगे देख लेते हैं। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही सोखने को क्या कहते हैं, तो इसको कैपिलरी प्रक्रिया कहते हैं। कैपिलरी प्रक्रिया हिंदी में आपको इसका क्या, कोशिकत्व क्रिया जो होता है, कोशिकत्व क्रिया वही है। ठीक है, कोशिकत्व क्रिया को इंग्लिश में क्या, कैपिलरी प्रक्रिया बोलते हैं। आगे है कि अब 5 और 10 रुपए के सिक्के किससे बनाए जाते हैं, तो 5 और 10 रुपए के सिक्के आपके तांबे निकल मिश्र धातु से बनते हैं। किससे बनते हैं, तो तांबे और निकल मिश्र धातु से बनते हैं। अच्छा, देख लेते हैं कि 1 और 2 रुपए के सिक्के किस चीज़ से बनते हैं। ठीक है, 1 रुपये और 2 रुपये के जो सिक्के होते हैं वो किस चीज़ के बनते हैं, तो वो आपका बनता है स्टीलनेस स्टील का। किसका बनता है, स्टीलनेस स्टील का आपका बनता है 1 और 2 रुपये का सिक्का।
और 5-10 रुपये का देख लेंगे क्या होगा, तांबा निकेल मिश्र धातु से। आगे है भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस जो है आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर क्या का डेट और ध्यान रख सकते हैं कि इस दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और इसी के उपलक्ष्य में जो है सो आपका गुड गवर्नेंस डे या फिर राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसका जन्म दिवस है, तो वाजपेयी जी के जन्म दिवस को मनाया जाता है, जन्म दिवस के दिन। आगे है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो यंग इंडिया को किसके द्वारा किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। आगे है कौन से तेल में विटामिन डी सबसे ज़्यादा होता है। तो विटामिन डी आपका सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो क्रॉड लीवर तेल में, ठीक है। किस में होता है आपका विटामिन डी, तो क्रॉड लीवर तेल में, ठीक है। मछली का तेल भी इसको बोला जाता है। विटामिन डी का आप बता सकते हैं कि विटामिन डी का आपका रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो इसका विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है आपका कैल्सीफेरॉल। क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का आपका नाम क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। आगे आपका थार का रेगिस्तान स्थित है। तो थार का रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो यह आपका राजस्थान में स्थित है, थार रेगिस्तान, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपका शायद पार्ट फर्स्ट में था कि थार रेगिस्तान का जो पार्ट है जो कि पाकिस्तान में, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको चोलिस्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो चोलिस्तान बोलते हैं। राजस्थान का कैपिटल क्या हो जाएगा, तो राजस्थान का कैपिटल आपका जयपुर। और अभी चीफ मिनिस्टर कौन हो जाएंगे, तो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, ठीक है। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे राजस्थान के। आगे ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है। तो ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है, तो किसके उपचार से जुड़ा है, तो ये आपका कैंसर के उपचार से जुड़ा है। एक और आपका आता है क्या है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप आपका होता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, क्या नाम है उसका, तो उसका नाम है कोबाल्ट। क्या नाम है, कोबाल्ट 60, जिसका यूज आपका किस चीज़ में किया जाता है, तो कैंसर के इलाज में किया जाता है। किस चीज़ में किया जाता है, तो कैंसर के इलाज में। क्या नाम है आपका, तो कोबाल्ट 60। आगे देखते हैं भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत का संविधान दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को, ठीक है। 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। दबाव को नापा जाता है तो बल एवं क्षेत्रफल से, ठीक है। दबाव को बल एवं क्षेत्रफल से नापा जाता है। अगर एसआई यूनिट की बात कर लेंगे तो इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, तो इसका एसआई यूनिट आपका क्या हो जाएगा, पास्कल, ठीक है। पास्कल इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन है आपका क्या कि भारतीय सशस्त्र बलों में ऑपरेशन मेघदूत का संचालन कहाँ पर किया गया था। तो मेघदूत का संचालन कहाँ किया गया था, तो सियाचिन में किया गया था। आगे है कि माचिस की तिल्लियों में होता है। तो माचिस की तिल्लियों में क्या होता है, तो आपका क्या होता है, रेड फॉस्फोरस, ठीक है। माचिस की तिल्लियों पे ऊपर में जो लाल रंग का जो बारूद टाइप का होता है वो क्या होता है, रेड फॉस्फोरस के रूप में होता है। क्या होता है, रेड फॉस्फोरस के रूप में। अच्छा, फॉस्फोरस का आप देख सकते हैं कि एटॉमिक नंबर कितना हो गया, तो एटॉमिक नंबर 15 होता है। फॉस्फोरस का सिंबल की बात करेंगे तो पी होता है आपका फॉस्फोरस का सिंबल। आगे देख लेते हैं, तीसरी पीढ़ी की उस एंटी टैंक मिसाइल का नाम क्या है जिसका राजस्थान में डीआरडीओ द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किया गया था। तो क्या नाम है, तो उसका नाम है नाग। डीआरडीओ का फुल फॉर्म याद होगा आपको, कल के सेट में भी आपको मिला था। तो क्या होगा डीआरडीओ का फुल फॉर्म, तो डिफेंस रिसर्च, क्या है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आगे है किसकी उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे एलपीजी सिलेंडर लीक होने का पता चलता है। तो सल्फर यौगिक, ठीक है। किसकी उपस्थिति के कारण, तो सल्फर यौगिक के कारण। आगे है भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है। तो क्या नाम है इसका, तो बायोसेफ्टी लैबोरेटरी। क्या नाम है, बायोसेफ्टी लैबोरेटरी नाम है। आगे है मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो आईएमपीएस, ठीक है। आईएमपीएस आपका क्या होता है, तो फ़ोन से आप किसी भी अपने अकाउंट से किसी और के अकाउंट में जो है सो ऑनलाइन तरीके से अपना पैसा भेज सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या है, ऑनलाइन तरीके से करने में जो है आईएमपीएस नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, आईएमपीएस। अच्छा, आईएमपीएस का अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देख लेते हो तो इसका आईएमपीएस का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस। क्या होता है, इमीडिएट
इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस। एक दूसरा देख लेते हैं आगे। वायु गुणवत्ता सूचकांक किसके बीच हो तो वायु प्रदूषण का स्तर को मध्यम माना जाता है। तो 151 से, ठीक है, 151 से 200 के बीच में वायु गुणवत्ता सूचकांक आपका रहना चाहिए। आगे, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो राज्य के विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। अच्छा, देख लेते हैं कि बिहार में टोटल राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो बिहार में आपका टोटल राज्यसभा की 16 सीटें हैं, ठीक है। बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 16। और लोकसभा की बात करेंगे तो टोटल 40 सीट हैं। और विधानसभा की बात करेंगे, ठीक है, विधानसभा की बात करेंगे तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो 243। कौन सा हो गया आपका? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। और बात करेंगे अगर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो यहाँ पे कितना सीट है? तो यहाँ पे 75 है, जो कि विधान परिषद है। आगे देख लेते हैं। सारा डेटा आपका बिहार का था। आगे है आपका IFSC किसका संक्षिप्त रूप है? तो IFSC आपका किसका संक्षिप्त रूप है? तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड का। किसका संक्षिप्त रूप है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड का। एक और आप बैंकिंग के संदर्भ में एक और स्टैंडर्ड फॉर्म देख सकते हैं, क्या है? RTGS, ठीक है। तो RTGS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस, क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये भी आपका बैंकिंग के संदर्भ में आपका RTGS का यूज होता है। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने का प्रक्रिया होता है। आगे, रुपए के चिन्ह, रुपए को डिज़ाइन करने के लिए आयोजित प्रतिस्पर्धा के विजेता कौन थे? तो उदय कुमार, ठीक है, उदय कुमार थे। आगे है आपका प्रथम भारतीय संचार उपग्रह था। तो प्रथम भारतीय संचार उपग्रह क्या था? तो आर्यभट्ट, ठीक है। प्रथम भारतीय संचार उपग्रह क्या था? आर्यभट्ट। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो सूर्य को देखने के लिए हेलियोस्कोप का उपयोग किया जाता है। आगे है सम्मान आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये आपका 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। आपका दूरदृष्टि दोष किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष जो आपका किसके द्वारा दूर किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष किया जाता है आपका, एक मिनट, दूरदृष्टि दोष आपका किसके द्वारा दूर किया जाता है? तो उत्तल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा? उत्तल लेंस के द्वारा। और निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष आपका किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? तो अवतल लेंस के द्वारा आपका दूर किया जाता है। आगे दूसरे फुटबॉल इंडियन सुपर लीग ISL, ये आपका पुराना करंट अफेयर्स, इसको छोड़ सकते हैं। ISL क्या होता है? तो आपका इंडियन सुपर लीग। क्या होता है ISL का फुल फॉर्म? तो इंडियन सुपर लीग। किस चीज़ का ये लीग होता है? तो आपका फुटबॉल का ये लीग होता है। आगे, शिमला समझौता 1972 किन के द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था? तो ये आपका किन के द्वारा किया गया था? तो इंदिरा गांधी एवं ZA भुट्टो द्वारा, ठीक है। किन के द्वारा किया गया था? तो ZA भुट्टो। आगे देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है? तो ग्रीष्मकालीन राजधानी आपकी कौन सी हो जाएगी? तो श्रीनगर हो जाएगी, ठीक है, श्रीनगर। और शीतकालीन राजधानी आपकी क्या हो जाती है? तो शीतकालीन राजधानी आपका हो जाएगा क्या? शीतकालीन राजधानी आपका हो जाएगा जम्मू। शीतकालीन राजधानी क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर का, तो ये आपका होता है जम्मू, ठीक है। क्या हो जाएगा? जम्मू। और ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा श्रीनगर, ठीक है। अच्छा, शिमला समझौता देखे थे। एक और समझौता आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, वो क्या है कि पंचशील समझौता। कौन सा समझौता है आपका? पंचशील समझौता। तो पंचशील समझौता कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1954 में। दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपको एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसका कि आंसर आपको क्या है? कमेंट बॉक्स में देना है। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों तक शेयर कीजिएगा जिनको कि इस चीज़ की ज़रूरत हो। आगे देख लेते हैं, दूसरा क्या है कि 30 तारीख का जो ये आपका शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, ठीक है, सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। एक बार अभी इसको देखते हैं। क्या है? सोलर सूर्य से संबंधित है। क्या है? सोलर सूर्य से संबंधित है। वैसे ही लूनर किससे संबंधित है? तो लूनर आपका किससे संबंधित है? तो चंद्रमा से संबंधित है। आपका भूकंप आने का कारण क्या है? तो पृथ्वी की विवर्तनिकी प्लेट, टेक्टोनिक प्लेट की गति के कारण।
आगे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? फ्रांस में। किस चीज़ का? तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का, ठीक है। आगे देखते हैं कि शोर के किस स्तर से ऊपर का शोर कान में दर्द एवं क्षति का कारण होता है? तो लगभग कितना? तो लगभग 130 डेसिबल, ठीक है। अच्छा, देख लेते हैं कि मानव किस ध्वनि को सुन सकता है? तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक की ध्वनि को। और इस तरह के ध्वनि को क्या बोला जाता है? तो इस तरह के ध्वनि को बोला जाता है श्रव्य तरंग, ठीक है। क्या बोला जाता है? श्रव्य तरंग। अच्छा, एक तरंग आपका होता है जो कि क्या होता है? 0 से 20 हर्ज तक, ठीक है। इस तरह के तरंग को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है अपश्रव्य, ठीक है। क्या बोला जाता है? अपश्रव्य तरंग, ठीक है। जो कि मानव इंसान आपका ये नहीं, आम इंसान आपका ये नहीं सुन सकता है। और एक और तरंग होता है जो कि 20,000, ठीक है, 20,000 हर्ज से ऊपर का साउंड होता है। तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है पारा। क्या बोला जाता है? पाराश्रव्य, पाराश्रव्य तरंग बोला जाता है इसको। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आपका है कि किस देश ने भारत के साथ सौर ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो रूस ने, ठीक है। किसने किया है? रूस ने। रूस का राजधानी क्या हो जाएगा बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। और रूस के अभी हाल ही में प्रेसिडेंट कौन है? तो उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आगे, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा LOC में कब परिवर्तित किया गया? तो 1972 में, ठीक है। अब देख लेते हैं LOC क्या होता है। तो LOC का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? लाइन ऑफ, ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। ये आपका लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ पे लगता है? तो जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र है जो कि POK और जम्मू कश्मीर को अलग करता है, तो उस वाले क्षेत्र में जो आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री शेयर करता है वही है आपका क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल है। और एक आपका आता है LAC, ठीक है। तो LAC क्या होता है? तो ये आपका होता है, LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो ये आपका जो है सो लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ता है लाइन, जो कि आपका भारत और चाइना के में सीमा जो साझा करता है तो उसको बोला जाता है। तो भारत, देखिए ऐसे भारत और चाइना जो रेखा से अलग होता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको मैकमोहन रेखा बोला जाता है। लेकिन 1962 का जो वार हुआ था, 1962 के वार में चाइना ने भारत से क्या किया था? लद्दाख का कुछ रीजन छीन लिया था, जिसको कि अभी किस नाम से जाना जाता है? तो जिसको अभी अस्काई चीन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, अस्काई चीन के नाम से। तो वो अस्काई चीन वाला क्षेत्र और भारत का जो अभी हालिया क्षेत्र है उसमें जो है सो आपका किस चीज़ का निर्धारण किया गया है? तो ये आपका LAC का निर्धारण किया गया। क्या है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आगे, भारतीय मुद्रा नोटों की छपाई के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? तो कपास एवं कपास के लत्ते। आगे देखते हैं, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पौधों का अध्ययन किया जाता है। आगे, प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में है? प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में है? तो चाइना में है, ठीक है। प्रसिद्ध कैंटन टावर किस देश में है? चाइना में है। चाइना का कैपिटल पता होगा आप लोग को, क्या है चाइना का कैपिटल? तो बीजिंग हो जाएगा चाइना का कैपिटल। करेंसी का बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? करेंसी युआन, ठीक है। चाइना का करेंसी क्या हो जाएगा? युआन। वायु प्रदूषण के संदर्भ में PM से क्या तात्पर्य है? तो PM का तात्पर्य क्या है? कणिकीय पदार्थ। शायद कल भी क्वेश्चन आया था, ये कल या परसों वाले पार्ट में आपका ये क्वेश्चन था, देख लेंगे। आपका फीफा वैश्विक विश्व स्तरीय रैंकिंग 7 जनवरी 2016। तो 2016 का रैंकिंग इसको छोड़ दीजिए, अभी हाल ही में जो है सो आपका 2020 में जो रैंकिंग किया गया है उसमें आपका 1 नंबर पे कौन है? तो वहाँ भी आपका बेल्जियम ही है, ठीक है। वहाँ भी आपका कौन है? तो बेल्जियम ही वहाँ पर है। फीफा में भी टॉप फर्स्ट का जो टीम है वो क्या हो जाएगा? बेल्जियम। अच्छा, फीफा का फुल फॉर्म एक बार देख लेते हैं, ठीक है। क्या है फीफा का फुल फॉर्म? क्या हो जाएगा आपका? तो ये आपका होता है फेडरेशन, क्या हो जाएगा? फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। क्या हो जाएगा? एसोसिएशन। फीफा का ही आपका फुल फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा फीफा का फुल फॉर्म? तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। आगे आपका देख लेते हैं,
खगोलीय लीप वर्ष को मापा जाता है। तो खगोलीय लीप वर्ष को मापा जाता है किस चीज़ में? तो प्रकाश वर्ष में, ठीक है। प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। ऐसा भी आपका क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। आगे देख लेते हैं, श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? तो ये कर्नाटक में, ठीक है। श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में है। और जैन धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है, ठीक है। जैन धर्म का आपका बहुत बड़ा केंद्र है श्रवण बेलगोला, जो कि कर्नाटक में है। श्रवण बेलगोला में आपका एक बहुत अच्छा मूर्ति भी है, जो कि कई बार क्वेश्चन में पूछा भी गया है। कौन सा है? तो गोमतेश्वर। क्या है? गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पे है? तो ये भी आपका आंसर क्या हो जाएगा कि श्रवण बेलगोला में है गोमतेश्वर की मूर्ति। आगे देख लेते हैं, कौन से गैस का उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? किसका किया जाता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस का, द्रवित पेट्रोलियम गैस का। आगे, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण गंगा के नाम से किसको जाना जाता है? गोदावरी को जाना जाता है। उद्गम स्थल देख लेंगे तो उद्गम स्थल क्या होगा? त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। क्या होगा? त्र्यंबकेश्वर नासिक में पड़ता है आपका, ठीक है। नासिक महाराष्ट्र में। आगे आपका क्या है? सांडों को बस में करने का खेल जली कुट्टी। जली कुट्टी किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो जली कुट्टी आपका तमिलनाडु के राज्य में प्रसिद्ध है एक, ठीक है। सांडों को वश में करने का खेल है ये, कुछ उसी तरह का खेल है जो कि आपका क्या है, स्पेन में जो आपका बुल फाइटिंग होता है उसी टाइप का आपका खेल ये भी है। GSAT-16 क्या है? तो GSAT-16 एक संचार उपग्रह है। आगे आपका है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है क्या? विद्युत विघटन, ठीक है। क्या कहा जाता है? विद्युत विघटन कहा जाता है। भारतीय करेंसी नोट के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती है? आप लोग जब किसी भी आपके पास जो नोट होगा 2000 हो 500 किसी भी नोट होगा, जब उसको पीछे करके देखेंगे तो उस पर कुल 15 भाषाएं में, ठीक है, 15 भाषाएं में आपका क्या होता है? मुद्रित होता है, ठीक है। आगे है, ऑडियो फ़ोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में किसके द्वारा बनाई गई थी? तो क्या नाम था? नॉथनियल बॉल्डविन, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ऑडियो फ़ोन है, ठीक है। तो ऑडियो फ़ोन की सबसे पहली जोड़ी कब? 1910 में किसके द्वारा बनाया गया था? तो नॉथनियल बॉल्डविन के द्वारा। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसे देख लेते हैं क्या होगा कि ब्लूटूथ, ठीक है। ब्लूटूथ का आविष्कार या इन्वेंशन किसने किया था? तो क्या नाम था? जाप हर्टसन। क्या नाम था? जाप हर्टसन, ठीक है। ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? तो फिर से एक बार देख लीजिए, क्या नाम था? जाप हर्टसन, ठीक है। ब्लूटूथ का आविष्कार किया था, क्या नाम था? जाप हर्टसन। याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना है इसकी। आगे क्या है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? तो ये एक तरह का सर्विस होता है, इंटरनेट का सर्विस होता है, जो कि आपका डेटा से संबंधित है कि जब आपके पास के कम डेटा होता है तो क्लाउड कंप्यूटिंग का आपका एक कोर्स होता है जो कि डेटा के प्रोसेसिंग को लेके किया जाता है। आगे, वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका पिंगली वेंकैया के द्वारा किया गया था, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका डिज़ाइन किसके द्वारा दिया गया था? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा। किस वर्ष में भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल की मेज़बानी की गई? तो भारत में पहली बार राष्ट्रमंडल खेल की मेज़बानी कब की गई थी? तो 2010 में, ठीक है। कब की गई थी? 2010 में की गई थी। अच्छा, प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? तो प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था? तो 1930। कहाँ हुआ था? तो हैमिल्टन में। कहाँ हुआ था? हैमिल्टन में। हैमिल्टन आपका कहाँ पड़ता है? तो कनाडा में, ठीक है। हैमिल्टन कहाँ पड़ता है? कनाडा में। अच्छा, कनाडा का कैपिटल क्या हो जाएगा? कनाडा कैपिटल क्या हो जाएगा? ओटावा, ठीक है। कनाडा कैपिटल क्या हो जाएगा? ओटावा। आगे आप देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत किस राज्य ने 100% वित्तीय समावेशन हासिल किया? तो किसने किया? मेघालय ने। मेघालय का कैपिटल क्या हो जाएगा आपका? तो मेघालय का कैपिटल हो जाएगा शिलोंग। आगे है, चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो चेचक आपका वेरिसेला, ठीक है। किस वायरस के कारण होता है? तो वेरिसेला वायरस के कारण होता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2005 से पहले के नोटों को बदलने की अंतिम तिथि घोषित, ये उस टाइम का करंट अफेयर्स है, इसको छोड़ सकते हैं आप। आगे है, पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए मानव आँखों की अनुकूलन की विशेषता को क्या कहते हैं? तो इसको सामंजस्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सामंजस्य। एक विंडोज़ कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम को सहायता पृष्ठ हेल्प पेज पे खोलता है? तो क्या होता है? F1, ठीक है। क्या होता है? F1। जब आप कीबोर्ड को देखेंगे तो उसमें बहुत सारा फंक्शन की होता है, आपका F1 F2, ठीक है। इस टाइप से टोटल कितना? 12 फंक्शन की होता है, 12 टोटल फंक्शन की होता है।
कितना फंक्शन की आपका होता है, तो 12 फंक्शन की होता है। आगे देख लेते हैं कि भारत के 15वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए। तो भारत के 15वें प्रधानमंत्री क्या हो जाएंगे, नरेंद्र मोदी। ठीक है, क्या नाम है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। किस राज्य से हैं, तो गुजरात राज्य से हैं। तो इस तरह से दोस्तों क्या है कि आपका जो है सो 30 तारीख का सारा क्वेश्चन आपका ख़त्म हो चुका है। 30 मार्च 2016 में आपका 2 शिफ्ट में ही एग्ज़ाम हुआ था। दोस्तों आपका कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन यह है, करेंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है कि बेलारूस में अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ है। ठीक है, कौन सा देश है, ध्यान से सुन लीजिएगा, बेलारूस में, बेलारूस। ठीक है, कौन सा देश है, बेलारूस में अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ है, तो वहाँ के प्रेसिडेंट कौन बने हैं। आप लोग इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबों का दोस्तों बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आप कल फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।